दोस्तों, मुझे बहुत हैरानी होती है जब लोग यह कहते हैं कि डायबिटीज तो ठीक ही नहीं हो सकती, बस उसे कंट्रोल की जा सकती है। यह बिल्कुल ही गलत धारणा है। और ऐसा नहीं है कि मैं बस 2 किताबें पढ़ के यह बात बोल रहा हूं। मैंने खुद अपने सामने लोगों की डायबिटीज ठीक होती देखी है। सारी दवाइयां छूट जाती हैं। ऐसा भी नहीं है कि वे लोग बिल्कुल ही फास्टिंग करते हैं। बस खाने पीने पे ध्यान दिया और 3-4 महीने में डायबिटीज ठीक हो गई। पहली बात तो यह मन में बिठा लो कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। यह एक डाइटरी डिसऑर्डर है। यह होती है खान पान की गड़बड़ी से, और अगर खाने पीने में सुधार कर लिया जाए तो डायबिटीज ठीक भी हो जाती है। अभी आपका विश्वास नहीं हो रहा होगा तो करके देख लो क्या जाता है। आपका नुकसान तो होगा नहीं, फायदा ही होगा। मैं आपको इस वीडियो में 5 से 6 फूड्स बताऊंगा जिसे अगर आपने अपनी रेगुलर डाइट में शामिल कर लिया तो आप देखोगे कि डायबिटीज ठीक होती जा रही है। आप आज ही इस वीडियो को देखने से पहले अपनी ब्लड शुगर नोट कर लो और फिर कल से इन फूड्स को डाइट में इंक्लूड करना शुरू कर 2-3 महीने बाद देखना आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगेगी। और ये फूड्स कोई असाधारण फूड्स नहीं है, हर जगह मिल जाते हैं, बस हम रेगुलरली खाते नहीं हैं। जिन फूड्स की मैं बात करने वाला हूं उनमें से ज्यादातर इसी सीजन में मिलते हैं। दोस्तों, पहला फूड जो डायबिटीज ठीक करने में बहुत हेल्प करता है वो है गर्मियों की खास सब्जी पेठा। 4 मुख्य कारण हैं जिस वजह से पेठा, जिसे कद्दू भी कहते हैं, इसकी सब्जी बहुत जल्दी ब्लड शुगर को रिड्यूस करती है। पहला कारण तो यह है कि कद्दू में कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो बढ़ी हुई ब्लड शुगर को अपने आप ही नीचे लाते हैं। कद्दू में ट्रागसइड होता है जो डायबिटीज के रूट कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करता है, जिस वजह से ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगती है। दूसरा कारण है कि कद्दू की सब्जी बनाने में जो मेन मसाला डलता है वो है मेथी दाना। और यह शायद आप जानते ही होंगे कि मेथी दाना अपने आप में ही डायबिटीज की मेडिसिन से कम नहीं। अगर कोई रोज रात को 1 चम्मच मेथी दाना थोड़े से पानी में भिगो दे और सुबह ब्रेकफास्ट से पहले मेथी दाना को पानी के साथ खा ले तो ब्लड शुगर कुछ ही दिनों में कम होने लगती है। कद्दू की सब्जी मेथी दाना के बिना अधूरी है, इसलिए भले ही आप मेथी दाना भिगो के ना खाएं, लेकिन अगर आप कद्दू की सब्जी रेगुलरली खाएं तो आपको मेथी दाने का एंटी शुगर बेनिफिट भी मिलेगा। तीसरा कारण है कद्दू में मौजूद उसके बीज। जब भी आप कद्दू की सब्जी बनाएं तो भूलकर भी इसके बीज ना फेंके। हम बाजार से अलग से 1000 किलो खरीदते हैं, लेकिन सब्जी बनाते हुए फ्री में मिल गए तो फेंके क्यों? पंपकिन सीड्स के फायदों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन स्पेसिफिकली ब्लड शुगर के लिए बात करें तो स्टडीज कहती हैं कि पंपकिन सीड्स किसी भी फॉर्म में बॉडी में जाएं तो ब्लड शुगर को कम करते हैं। दूसरा फूड जो डायबिटीज के लिए किसी मेडिसिन से कम नहीं और आप जानते भी हैं वो है करेला। दोस्तों, करेले में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। आयुर्वेदा को तो कोई डाउट नहीं कि करेला बढ़ी हुई ब्लड शुगर का एंटीडोट है, लेकिन आज कुछ मॉडर्न स्टडीज भी मान रही हैं कि यह ब्लड शुगर को कम करता है। एक्चुअली करेले में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिस वजह से यह पैंक्रियास, जो कि मेन ऑर्गन है जो डायबिटीज में अफेक्ट होता है, उसकी फंक्शनिंग को इंप्रूव करते हैं। यहां तक कि लेटेस्ट स्टडीज तो कह रही हैं कि करेले का जूस पैनक्रिएटिक कैंसर के लिए भी एक इफेक्टिव मेडिसिन है। 2 महीने करेले का जूस पियो, देखना ब्लड शुगर कैसे नीचे आती है। करेले का जूस पीने का बेस्ट टाइम होता है ब्रेकफास्ट करने से आधा घंटा पहले, या फिर आप इस जूस को दोपहर में लंच करने से 1.5 से 2 घंटे बाद भी पी सकते हैं। तीसरा है नट्स एंड सीड्स। दोस्तों, जब आपको मील्स के बीच में कुछ खाने का मन करता है तो आप क्या खाते हो? ज्यादातर लोग या तो बिस्किट खाते हैं
या भुजिया, चिप्स जैसी चीजें खाते हैं। बस यही छोटी छोटी गलतियां डायबिटीज ठीक नहीं होने देती। लेकिन ऐसे टाइम पे अगर आप नट बटर फ्रूट्स या सीड्स खाएं तो ना सिर्फ आपकी भूख मिटेगी, बल्कि आपकी ब्लड शुगर भी नीचे आएगी। नेक्स्ट है भिंडी। दोस्तों, भिंडी भी गर्मियों में खूब मिलती है। भिंडी की सब्जी ना सिर्फ टेस्टी होती है, बल्कि ब्लड शुगर को कम करने में भी बहुत हेल्पफुल है। ऐसा सिर्फ मैं नहीं, मॉडर्न स्टडीज कह रही हैं। 2018 में एक स्टडी में पता चला कि भिंडी में कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिन्हें साइंटिस्ट पावरफुल एंटी डायबिटिक कंपाउंड मान रहे हैं। इसके अलावा भिंडी में फ्लेवनॉल शुगर को रिड्यूस करने में बहुत इफेक्टिव है। फिर 2021 में एक स्टडी हुई, उसमें सामने आया कि भिंडी के अंदर जो छोटे छोटे सफेद बीज होते हैं उनके डायबिटीज के लिए बड़े बड़े फायदे हैं। आप तो हफ्ते में 2-3 बार सरसों के तेल में भिंडी की सब्जी बनाकर जरूर खाओ। दोस्तों, अगला जो फूड है वो इतना जबरदस्त फूड है कि सिर्फ इस एक फूड की वजह से आपकी डायबिटीज 3 महीने में बिल्कुल रिवर्स हो सकती है। और वो फूड है मिलेट्स। अब यह पता लगने के बाद सिर्फ 2 ही चीजें हो सकती हैं कि आपकी डायबिटीज ठीक ना हो, या तो आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि सिर्फ मिलेट्स खाने से कैसे ब्लड शुगर ठीक हो सकती है, या फिर आप चाहकर भी मिलेट्स खा ना पाए। अक्सर लोगों के साथ दूसरा केस ही होता है। गेहूं और चावल खाने की इतनी आदत हो गई है हमें कि इन्हें छोड़कर मिलेट्स को अपनी रेगुलर डाइट का हिस्सा बना ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप यह ठान ले कि अगले 3 महीने में मिलेट्स ही खाऊंगा, तो आपकी डायबिटीज ठीक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई, मिलेट्स मतलब क्या? मोटे अनाज को कहा जाता है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी और कुटकी। ये छोटे गर्म मौसम के अनाज होते हैं। इनमें फाइबर सबसे ज्यादा है। इन्हें आप चावल की जगह आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। देखो, मिलेट्स को भिगोना बहुत जरूरी होता है। 6 घंटे भिगोने के बाद ये 20 मिनट में ही बन जाते हैं। इन्हें आप दाल के साथ, सब्जी के साथ खा सकते हैं। जहां चावल की एक पूरी प्लेट भर के खाने के बाद भी थोड़ी देर बाद ही दोबारा भूख लग जाती है। मिलेट्स की बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी ही आपका पेट भर देती है। इस वजह से जहां मिलेट्स थोड़े महंगे लगते हैं, बट एक्चुअली ये महंगे हैं नहीं। हेल्थ वाइज तो इनका किसी भी और ग्रेन से कोई मुकाबला नहीं। फाइनल फूड, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन क्योंकि ये इतना फायदेमंद है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये है सलाद। दोस्तों, आपकी ब्लड शुगर नीचे आ जाएगी अगर आप सिर्फ एक आदत बना लें कि लंच और डिनर शुरू करने से पहले सलाद की एक प्लेट खाएं। देखो, पहली बात तो यह है कि कच्ची सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बाकी सभी फूड से सबसे कम होता है। दूसरी बात यह कि जब हम खाने से पहले सलाद खाते हैं तो कच्ची सब्जियों में मौजूद फाइबर हमारी आंतों में जाकर ऐसा प्रोटेक्टिव मेश बना देता है कि ऊपर से जो रोटी सब्जी खाई वो ब्लड में धीरे धीरे अब्जॉर्ब होती है। इससे एक तो ब्लड शुगर राइज नहीं करती, दूसरा लंबे समय तक पेट भरा रहता है। डायबिटीज में खासकर पहले सलाद खाना बहुत ही फायदेमंद रहता है। लंच में आप खीरा, ककड़ी, पत्ता गोभी वगैरह अच्छे से नींबू, नमक, काली मिर्च लगाकर खा सकते हैं। पहले एक प्लेट अच्छे से सलाद की खाएं और फिर आगे खाना लें। डिनर से पहले आप प्याज का सलाद खाएं। अब जो फूड्स हमने डिस्कस किए हैं उनको लेकर एक डाइट प्लान बनाते हैं। देखो, सुबह नाश्ते से आधे 1 घंटे पहले आप करेले का जूस लौकी डालकर, या जैसे आपको अच्छा लगे वैसे पी सकते हो। अगर करेले का जूस ना बना पाओ तो रात के भीगे हुए 1 चम्मच मेथी दाना भी खा सकते हो। फिर ब्रेकफास्ट में ओट्स का सब्जियां डालकर दलिया बनाओ। दोपहर में लंच शुरू करने से पहले सब्जियों का सलाद खाओ। लंच में रागी की या जवार की रोटी, राजमा, छोले या किसी भी दाल के साथ, या फिर सब्जियों में भिंडी, पेठा, ऐसी सब्जियों को चुनो। शाम को 4 से 5 बजे जब कुछ भूख लगे तो फ्रूट्स के साथ नट्स खाओ।
डिनर से पहले प्याज का सलाद खाओ। डिनर में कभी मिलेट्स वाली खिचड़ी या रागी जवार की रोटी के साथ दाल सब्जी खा सकते। बस ये डाइट फॉलो कर लो, 3 महीने डायबिटीज ठीक ना हो ऐसा हो नहीं सकता। पता है डायबिटीज ठीक करना कोई मुश्किल बात नहीं, मुश्किल वहां आती है जब हम 1-2 दिन तो ध्यान से खाते हैं लेकिन फिर वही बाहर का इधर उधर का खाने लगते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई भी यह ठान ले कि ठीक है 3 महीने डाइट को पक्का फॉलो करूंगा तो बस हो गया काम।